पैथेटिक परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता कि मतलब कि रोज यहाँ पे फैसले अलग होते हैं। एक बहुत ही सीनियर रिपोर्टर ने खबर दी है, साज सादिक उनका नाम है, कहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान बनने जा रहे हैं। बाबर आजम टेस्ट के कप्तान बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज के बड़े अगेंस्ट हूं कि ऑन टूर ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। बेशक मुझे शान मसूद की कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बेशक उसका बड़ा वर्स्ट रिकॉर्ड है। मैं जब रिजवान को लोग हटा रहे तब भी बोला था कि ये नहीं करना चाहिए, उसको एक दो सीरीज के बाद ना हटाओ। जब शाहीन को हटा रहे तब भी मैं बोला था कि एक सीरीज के बाद नहीं हटाना चाहिए। शान को हटाया लेकिन ऑन टूर अभी एक मैच हुआ, अगला रहता है, अभी तो वो तो कप्तान है ना आपको अगले टेस्ट मैच का भी। तो ये बातें करना कि बाबर अगली सीरीज से कप्तान है, ये सही चीज नहीं है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। और आजकल के 2% के जो हमारे यूट्यूबर है कि पाकिस्तान का सपोर्टर है, बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाकर हमको साला तुम 14 साल पीछे ले जाना चाहते हो क्रिकेट के अंदर। मतलब 14 साल पीछे चले जाए तो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम जब से बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी है कि यार अगर कप्तानी की बात चल रही है ना, तो सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दो, टेस्ट का, ओडीआई का, T20 के, तो ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो बाबर आजम से ज्यादा कंसिस्टेंटली इन रीसेंट टाइम्स परफॉर्म कर रहा है। मुझे जरा एक बात का जवाब दे, क्या 25 करोड़ में हमारे पास एक बाबर आजम है जिसको हम पूरा दिन डिस्कस करें? देखिए हमने क्रिकेट जीतना, हमें चाहे वो बाबर जिताए, चाहे साइम जितवाए, चाहे समीर मिनाज, चाहे माज सदाकत, मैं ये कहूंगा कि 25 करोड़ की आबादी है, इसमें हमारे पास और भी बड़ा टैलेंट मौजूद है। मास सदाकत है, सबीर मिनास हो गए, हुनैन शाह की आप बात करें, आप क्यों उनकी भी बात नहीं करते? हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबर ने सिंगल भी ले लिया तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हुनैन पूरा मैच जितवा जाएगा, उसकी कोई बात नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे नौजवान लड़कों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। बाबर हमारा माजी था, खत्म हो चुका है, उससे आगे बढ़े। और मेरे ख्याल से बाबर जितना हम उसको सपोर्ट करते थे, हमने बड़ा सपोर्ट किया, अच्छे वक्त पे बुरे वक्त में उसको सपोर्ट किया था, लेकिन उसने हमें आज तक ना कोई टाइटल दिया, ना कोई वर्ल्ड कप दिया, ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी, ना कोई एशिया कप। सिर्फ अगर नाम से ही हम खेल रहे हैं तो फिर हम आईसीसी टूर्नामेंट भूल जाते हैं और सिर्फ बाबर करते रहते हैं। बाबर आजम कोई पाकिस्तान का मामा नहीं लगता कि वो कह रहे हैं कि बाबर आजम नहीं था, शायद इस वजह से हम हार गए। इससे पहले 2 टेस्ट मैचेस हम पहले हार चुके हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश पाकिस्तान में पाकिस्तान को पेल के गया है, वहां पर भी बाबर आजम थे, तो वहां पर क्यों नहीं जीते? बात यह है कि बाबर आजम हो, शान मसूद हो, या कोई भी पाकिस्तान का क्रिकेटर हो, इस टाइम के ऊपर बकलौती जो पड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, एक मनहूसियत जो छाई हुई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी मनहूसियत है पाकिस्तान के अंदर ये सीनियर प्लेयर्स। मैं कहता हूं अगर हारना ही है तो यंगस्टर से क्यों ना हारे। हमने अभी आजान वेस को खिलाया, हमने एक नए लड़के को खिलाया, आई डोंट नो क्या नाम था उस बच्चे का, मतलब नए नवेले कुछ लड़के हैं उनको हमने खिलाया, चलो ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस लॉट है जिसके अंदर शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, चलो ये पिछला वाला मैच नहीं खेले थे, इमामुल हक थे, आगा सलमान थे, लेकिन इस तरह बच्चे ले आए सारे और उन पे स्टिक करें। जैसे बाजिद कह रहे हैं ना, बुलाया अब इसको खिलाओ, अब बच्चों को खिलाओ, इनको लंबा चांस दो। यार मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे एक चीज की समझ, जब ये लड़के आपके खेल रहे थे इनको चाहिए था कि मैच को खत्म करते। मतलब यार बंदा वॉशरूम भी नहीं जा सकता, बंदा चाय नहीं बनवा सकता, कहाँ जाए तो कहाँ जाए, मुझे ये बताएं आप। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती कहाँ गए आपके प्रीमियम ऑलराउंडर, परफेक्ट ऑलराउंडर, आपके रिजवान द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर? खुद बुला रहे हैं बॉल को कि इधर से मारे, हमें ना लग जाए, विकेट को लगे, विकेट को हमें नहीं लगनी चाहिए। मतलब यार हद हो गई है, इतनी नहीं आती। पाकिस्तान मैच हारा है, हम मैच हारे हैं बांग्लादेश से, लगातार 3 मैचेस हम बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश से पहले 13 मैचेस के अंदर 12 जीते, 1 ड्रॉ हुआ, और लास्ट 3 हम उनसे हार गए हैं। पहली दफा बांग्लादेश के अंदर हम उनसे हारे हैं। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तानी टीम की हार की वजह नहीं तलाश कर रहा, गलतियां नहीं निकाल रहा। मैच के दौरान के अंदर उनका एक ही फोकस था, बाबर आजम, अजान अवैस परफॉर्म कर गया, क्या उसको रिप्लेस करेगा? क्या बाबर यंगस्टर का ज्यादती नहीं करेगा? ये नहीं होना चाहिए। पहले ये चल रही थी, अभी भी उनका एक ही चल रहा है। लास्ट 5 मैचेस बाबर के दिखा रहे हैं कि बाबर को अगला मैच नहीं खेलना चाहिए। मतलब कि यार तुम हार पे तो डिस्कस करो, तभी तो तुम लोग कामयाब नहीं हो रहे, तभी तो हमारी टीम कामयाब नहीं हो रही कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट लेके बैठे हुए हैं। और साफ वजह देखो, सिंपल वजह है, ये तो मुझसे बेहतर तो कोई, तुम भी समझते हो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि व्यूज कैसे आते हैं। ये व्यूज का टैक्टिक्स है, ये हमने भी बड़े तरीके अपनाए हैं और हमने भी किए हैं, लेकिन हम अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं कहते। हम अपने आप को जैसा कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है जर्नलिज्म। और जो लोग ये करते हैं ना, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं,
उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आती है, और अगर वो जर्नलिज्म को छोड़ के रीच के ऊपर जाएंगे ना, तो वो कामयाब तो बेशक इसको कहते हैं ना, वो इसके अंदर हो जाएंगे। 103 रन तो आके पाकिस्तान टीम को सहलाएगा और थोड़ा ऊपर नीचे हाथ फेरेगा और बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान टीम दोबारा उठ जाएगी। ऑन अ सीरियस नोट, ये एक बहुत बड़ी बकलेती, बकलोली और मैं मुंह से गाली निकल जाएगी मेरे कसम से। दिमाग, मैं कल से वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि उसके रीजन ही यही है कि भाई इनकी जो हरकतें हैं मुंह से लिटरली गालियां निकल रही हैं। बट स्टिल मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान के यंगस्टर्स आते हैं, शायद 1 साल 2 साल हमें मजीद कुत्ते की तरह रगड़ा खाना पड़ जाए, हम मजीद जलील हो जाए, दुनिया हमारे ऊपर थूके, हम फिर से अपना मजाक बनवाएं। लेकिन एक दिन आएगा जब हम कुछ बेहतर होके बांग्लादेश को तो कम से कम हराने किए अजान अवैस ने, 45 रन किए इमामुल हक ने, 60 रन किए अब्दुल्ला फजल ने, और फिर चौथे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं शान मसूद। ये 4 ऊपर के नंबर हैं। मतलब हम 3 बैट्समैन की बात कर लेते हैं, इमाम की, अजान अवैस की और अब्दुल्ला फजल की। इन तीनों ने रन किए हैं। इन तीनों की पोजीशन इसलिए अहम है कि बाबर आजम इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए, तो 1 डाउन खेलेंगे या 2 डाउन, जो भी एक नंबर आएगा, 1 डाउन आएगा फॉर एग्जाम्पल। मगर वहां पर अब्दुल्ला फजल ने 60 कर दिए और ओपनर के ऊपर अजान अवैस ने 100 कर दिए। और अल्लाह करे दूसरी इनिंग में भी दोनों बैट्समैन रन कर देते हैं, एटलीस्ट 50 कर दें, थोड़े बेहतर इनकरेजिंग रन कर देते हैं। और दूसरा टेस्ट मैच शुरू होता है, वट एवर द रिजल्ट जो भी पहले इस टेस्ट मैच का आए, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू होगा, अल्लाह करे बाबर आजम भी फुली फिट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है, काबिल बन जाएंगे। लास्ट 3 मैचेस दुनिया की क्रिकेट में, हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस में 3 टेस्ट मैचेस हारे हों, लेकिन हमने हारे हैं। हमने 3 के 3 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से हारे हैं। ये हमारे मुंह पर एक बहुत बड़ा जूता लगाया गया है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से, जबकि हम दुनिया को ये बता रहे होंगे ये पाकिस्तान बहुत बढ़िया क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। हमारी यहाँ पर पीएसएल चल रही थी, हमें लगा कि पीएसएल का जो हमारा टैलेंट है वो निकल के आएगा, वो आके बांग्लादेश को हराएगा, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म करेगा, डोमिनेट करेगा। हमें रन आते हैं ना तो मुझे खुशी हो रही होती है, बिकॉज उसकी शॉट्स इतनी कमाल होती है, इतनी खूबसूरती से वो बंदा खेलता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है यहाँ पे। जब भी खेलेगा तो वो मतलब बाबर आजम क्यों अच्छा है, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलता है खूबसूरत खेलता है। हाँ, ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो है कि दुनिया में इससे अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, ना इससे अच्छा चेजर मौजूद है, इससे अच्छा डिजाइन करके क्रिकेट खेलने वाला। कि फॉर एग्जांपल अगर आज तो खैर वो स्कोर ही बड़े आराम से लेके चल रहे थे, 8-9 की एवरेज थी और 8-9 लेके चले, और आखिर में भी 8-9 ही करने थे, तो वो इस तरह को उन्होंने ऐसा कोई रिस्क लेके कोई जल्दी करने की कोशिश नहीं की कि जी हम जल्दी कर दें। वंडरफुली जो क्राफ्टेड इनिंग होती है ना, वो थी। और 100 जल्दी आए और छा गए। क्या शानदार किस्म की शॉट्स जो किंग कोहली की तरफ से देखने को मिली, स्पेशली एक स्पिनर को उन्होंने स्ट्रेट छक्का मारा ना, वो आंखों के लिए राहत था वो छक्का, और एक पांव के अंदर से जो सिर्फ यू फ्लिक किया, ये पांव के अंदर से किया और छक्का, क्या खूबसूरत शॉट मारा। 60 बॉलों पर जो है वो 105 रन जो है वो विराट कोहली ने दे मारा, 3 छक्के 11 चौके, खूबसूरत तरीके से अपनी इनिंग का अख्ताम किया। इवन इतनी अच्छी सेलिब्रेशन भी नहीं की, मेरा तो मानना है खुली सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, थोड़े से रन रहते थे, लेकिन भाईजान जब किंग कोहली खड़ा होता है और टारगेट चेज हो रहा होता है तो फिर वो नॉट आउट ही बाहर जाता है। और चेज मास्टर जितना मर्जी पुराना हो जाए, शेर बूढ़ा हो जाए, जो भी हो जाए, शेर ही रहता है। रियल मायनों में पूरे वर्ल्ड में इस वक्त एक ही चेज मास्टर है और वो है किंग विराट कोहली। विराट कोहली इज अ काइंड ऑफ अ विकेट जो कि बॉलर्स के दिमाग में रेंट फ्री रहता है। बॉलर इधर चला उधर चला, बाबर आजम को दोबारा टेस्ट कैप्टन बनते देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। बोल रहे हैं इतना मैच हारने के बाद भी उसको दोबारा कैप्टन क्यों बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।